हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की कहानी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप सबके पास भी कोई अमेजिंग सी स्टोरी हो तो आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, तो आप वहाँ से चेक करके हमें ईमेल कर सकते हैं अपनी स्टोरी। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक कपल रहता था। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। एक दिन विष्णु को नदी में मछलियां पकड़ते टाइम एक कीमती हीरा मिल जाता है। फिर विष्णु नया घर लेता है और अपनी वाइफ को उस घर में ले जाते टाइम बोलता है कि अब उन्हें दिक्कतों में नहीं रहना पड़ेगा। उसी गांव में एक बैरागी नाम का आदमी था। बैरागी को एक कब्र में से एक इंसान की खोपड़ी मिलती है। वैरागी उस खोपड़ी को अपने घर ले जाता है और उस खोपड़ी को एक बर्तन में रख कर एक मुर्गी की बलि देता है और मुर्गी का खून उस खोपड़ी पर चढ़ा देता है। बैरागी उस खोपड़ी पर काला जादू कर रहा था। फिर उस मुर्गी को दूसरे बर्तन में रख कर एक कपड़े से ढक देता है। फिर कुछ देर बाद जब बैरागी उस कपड़े को उठाकर उसमें हाथ डालता है तो उसमें से उसे कुछ पैसे मिलते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो पैसे कागज़ में बदल जाते हैं। तभी उस खोपड़ी में से आवाज़ आती है। वो खोपड़ी उसी गांव के एक आदमी की होती है जिसका सर दफना दिया गया था। उस आदमी का नाम भीमा था। भीमा की खोपड़ी में उसकी आत्मा होती है। भीमा बैरागी से कहता है कि अगर वो मुझे एक जान दे दे तो वो उसे बहुत सारे पैसे देगा। अब पैसे के लालच में आकर बैरागी भीमा को एक ज़िंदगी देने को तैयार हो जाता है। तभी गांव में अनाउंसमेंट होती है कि ग्रहण लगने वाला है, इसीलिए सभी लोग अपने घर पर ही रहें, इधर उधर ना निकलें, स्पेशली औरतें और बच्चे। वहीं दूसरी तरफ विष्णु की पत्नी सरिता गांव की ही एक दाई के पास गई होती है अपने चेकअप के लिए। विष्णु की पत्नी सरिता प्रेग्नेंट होती है। चेकअप के दौरान वो दाई सरिता को नसीहत करती है कि अगली बार अगर सरिता को कोई दिक्कत हो तो वो उसे ही घर पर बुला ले, खुद परेशान ना हो। इस पर सरिता कहती है कि थोड़ी दूर चलने से लेबर के टाइम उसे काफ़ी मदद मिलेगी। इसके बाद सरिता अकेले ही अपने घर की तरफ निकल पड़ती है, जबकि उस रात सभी को घर से बाहर निकलने से मना किया गया था। सरिता का पति विष्णु उस हीरे की वजह से गांव का बड़ा जमींदार बन गया था और उधार ना देने की वजह से वो गांव के एक आदमी रामू को पिटवा रहा था। उधर सरिता जंगल के रास्ते घर जा रही होती है। तभी जंगल में उसके पीछे कई कुत्ते पड़ जाते हैं। कुत्तों से बचने के लिए सरिता भागना शुरू कर देती है। भागते भागते अचानक वो एक कब्र में गिर जाती है। कब्र की मिट्टी में धंसने की वजह से सरिता बेहोश हो जाती है और सरिता का पति विष्णु गांव वालों के साथ जंगल में सरिता को ढूंढ रहा था। तभी सरिता को होश आता है और वो चिल्लाने लगती है। सरिता के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर विष्णु उसके पास पहुंच जाता है। तब सरिता कब्र के ऊपर बैठकर रो रही होती है। ये कब्र भीमा की ही थी। वहीं पर दाई सरिता को चेक करती है और बोलती है कि इसकी पानी की थैली फट गई है। ये सुनकर सभी सरिता को डिलीवरी के लिए घर ले जाते हैं। सरिता को डिलीवरी होने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। वहीं घर के बाहर विष्णु सभी गांव वालों को समझा रहा था कि जंगल में सरिता के साथ जो कुछ हुआ है उसका पता किसी को नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अब विष्णु बहुत अमीर हो गया था और अपनी बदनामी सहन नहीं कर पा रहा था। तभी सरिता की डिलीवरी हो जाती है और विष्णु सरिता के पास पहुंच जाता है। सरिता की डिलीवरी तो होती है पर डिलीवरी से बच्चा नहीं निकलता है। बच्चे के बजाय एक बड़ा सा अंडा निकलता है। विष्णु वो और वहाँ मौजूद सभी औरतें को कुछ समझ नहीं आता है। तब दाई उस अंडे को एक टोकरी में रखकर कपड़े से ढक देती है।
क्योंकि उस अंडे पर चांद ग्रहण की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए थी। लेकिन उसी टाइम हवा इतनी तेज़ चलती है कि उस अंडे से कपड़ा उड़ जाता है और उस अंडे पर चांद की रोशनी पड़ जाती है। चांद की रोशनी पड़ते ही अंडे के अंदर जो बच्चा होता है वो बाहर आ जाता है। तभी दाई देखती है कि उस बच्चे के शरीर पर बूढ़े आदमी का सर था और वो बच्चा दाई के साथ हेल्प करने वाली औरत को जान से मार देता है। इसका मतलब ये है कि भीमा की खोपड़ी को अब एक ज़िंदगी मिल गई थी। भीमा की आत्मा अब सरिता के बच्चे के अंदर थी और भीमा ने बैरागी को भी पैसे देना शुरू कर दिया था, क्योंकि बैरागी की वजह से ही भीमा को एक ज़िंदगी मिली थी। और विष्णु दाई की हेल्पर की बॉडी को ठिकाने लगवा देता है ताकि उसकी बदनामी ना हो और उसके बेटे के बारे में किसी को पता ना चले। वहीं उस औरत की लाश के पास विष्णु को अपना बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह मिलता है। विष्णु अपने बच्चे को देखकर खुश हो जाता है और बच्चे को उठाकर अपनी पत्नी के पास ले जाता है और दोनों मिलकर अपने बेटे का नाम विवेन रख देते हैं। दोनों पति पत्नी इस बात को मानना ही नहीं चाहते थे कि उनके बेटे पर शैतान का साया पड़ चुका है। धीरे धीरे 7 साल बीत जाते हैं और विष्णु अपने बेटे विवेन के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन करवाता है। इस पार्टी में विष्णु का पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर राजवीर भी अपनी वाइफ के साथ आता है। उस पार्टी में और भी बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए होते हैं, लेकिन विष्णु को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि राजवीर पार्टी में आ जाएगा। राजवीर बहुत ही अच्छा इंसान है, लोगों के हित में उसकी सोच बहुत ही बढ़िया होती है, जबकि विष्णु ठीक राजवीर के उल्टा ही सोच रखता है। इसीलिए विष्णु राजवीर को पसंद नहीं करता है। विष्णु में बहुत ईगो भरा था, वो भगवान को नहीं मानता था, लेकिन राजवीर विष्णु के साथ मिलकर गांव वालों की मदद करना चाहता था। इसीलिए वो विष्णु से अपने रिश्तों को ठीक करना चाहता था। तभी बातों ही बातों में विष्णु राजवीर को ताना मारता है कि वो इस गांव में बचपन से रह रहा है और राजवीर तुम बस इस गांव में मेहमान हो, क्योंकि राजवीर बचपन में ही शहर चला गया था, इसीलिए यहाँ पर वो लीडर कभी नहीं बनेगा। इसके बाद विवेन को राजा के जैसे पार्टी में लाया जाता है। विवेन के लिए बहुत सारे करतब दिखाने वाले बुलाए गए थे, जिन्हें देखकर विवेन बहुत खुश होता है। तभी बैरागी विवेन के सामने आ जाता है। बैरागी को देखकर विवेन के अंदर रहने वाली भीमा की आत्मा जाग जाती है और विवेन अनजाने में उन सभी कलाकारों का काम अपने जादू से खराब कर देता है। किसी की जीभ कट जाती है तो किसी का हाथ। इस वजह से पार्टी में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। ये सब देखकर बैरागी और विवेन के अंदर भीमा की आत्मा काफ़ी खुश होते हैं। उसके बाद विवेन स्टेज पर बैठा होता है। तभी गांव की मस्जिद में अजान होने लगती है। अजान की आवाज़ सुनकर विवेन घबराने लगता है और अपना कान बंद कर लेता है। ये देखकर पार्टी में मौजूद सभी लोग विवेन को देखकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तभी राजवीर विष्णु से कहता है कि तुम्हारे बेटे के ऊपर किसी शैतान का असर है। विष्णु राजवीर की एक नहीं सुनता है और राजवीर को पार्टी से बाहर निकलवा देता है और सारे मेहमानों को भी वहाँ से जाने को कहता है। मेहमानों के जाने के बाद दाई आती है। ये वही दाई है जिसने सरिता की डिलीवरी करवाई थी। दाई विवेन के बारे में विष्णु को आगाह करती है, पर विष्णु अपनी ईगो और दिखावे की इज्जत के गुरूर में दाई की बातों को इग्नोर करता है। पार्टी में विष्णु ने एक फ़ोटोग्राफ़र बुलाया था फ़ोटोज़ लेने के लिए। तो जब वो फ़ोटोग्राफ़र फ़ोटोज़ डेवलप कर रहा था तो उसे विवेन की फ़ोटो में उसके सर की जगह किसी बूढ़े आदमी का सर दिखाई दिया। ये देखकर वो फ़ोटोग्राफ़र काफ़ी डर जाता है और उसे अपने आसपास शैतान के होने का एहसास होने लगता है। तभी विवेन के रूप में भीमा आकर उस फोटोग्राफ़र को मार देता है। पार्टी पूरी तरह ख़राब हो गई थी। इस टेंशन में विष्णु को नींद नहीं आ रही थी,
तो वो रात में विवेन के कमरे में चेक करने के लिए आता है। तो वो देखता है कि विवेन अपने बिस्तर पर नहीं है। तभी अचानक विवेन अपने बिस्तर पर आ जाता है। इससे पहले कि विष्णु विवेन से कुछ पूछता, वो विवेन के पैरों पर खून देख लेता है और समझ जाता है कि विवेन खूनी खेल खेल कर आया है। लेकिन अभी भी विष्णु ये मानने को तैयार नहीं था कि उसके बेटे पर शैतान का असर है। फिर एक दिन गांव के कुछ बच्चे विवेन को शैतान का बच्चा बोलकर तंग कर रहे थे। तभी वहाँ एक झुमकी नाम की लड़की आती है और उन सभी बच्चों को मारकर भगा देती है। और दूसरी तरफ बैरागी अपने घर में कुछ काम कर रहा होता है। तभी अचानक उसके सर में तेज़ दर्द होता है। बैरागी के सर में तेज़ दर्द तब होता था जब भीमा की खोपड़ी उसे बुलाती थी। राजवीर बैरागी को समझ चुका था कि ये काला जादू करता है, इसीलिए उसने उसे गांव से दूर रहने को कहा था और अपने घर पर कुछ कार्यकर्ता के साथ बात करते हुए कहता है कि जब तक लोग जल्दी अमीर होने की चाह रखेंगे, वैरागी जैसे लोगों का धंधा चलता रहेगा। उसी टाइम घर पर झुमरी और विवेन आ जाते हैं। झुमरी राजवीर की बेटी है। नदी पार करते टाइम झुमरी और विवेन पूरी तरह भीग गए थे। तो झुमरी के घर पर ही विवेन कपड़े बदलता है। इसके बाद सभी खाना खाने बैठते हैं। तब राजवीर विवेन से कहता है कि खाना खाने से पहले भगवान से प्रार्थना कर लो। पर विवेन को खाने से पहले की बेसिक प्रार्थना के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए विवेन झुमरी के घर से बिना खाना खाए भाग जाता है। फिर विवेन घर आकर पूरे जोश में साइकिल चलाता है। तभी झुमरी अपनी मम्मी के साथ विवेन के घर पर आती है, विवेन का कपड़ा और खाना लेकर। उसके बाद सरिता झुमरी को घर के पीछे बागीचे में भेज देती है जहां विवेन साइकिल चला रहा था। पहले तो झुमरी को विवेन बागीचे में नहीं दिखता है, पर जब सामने आता है तो उसके मुंह में खून लगा होता है। लेकिन झुमरी विवेन के मुंह में खून नहीं देख पाती है क्योंकि वो पहले ही साफ कर देता है और झुमरी विवेन के साथ खेलने लगती है। और घर में राजवीर की वाइफ सरिता से मंदिर में प्रार्थना करने को कहती है, पर सरिता को हिचकिचाहट होती है क्योंकि उसे पूजा करना नहीं आता था और विष्णु की फैमिली धार्मिक नहीं थी। लेकिन राजवीर की वाइफ सरिता को पूजा करने के लिए मना लेती है और धार्मिक कामों को सिखाने के लिए भी तैयार हो जाती है। वहीं बागीचे में विवेन झुमरी को साइकिल चलाना सिखा रहा होता है। तभी झुमरी का बैलेंस बिगड़ जाता है तो वो बागीचे में मौजूद कुएं में गिरने वाली ही होती है। तभी विवेन उसे बचा लेता है और हमेशा झुमरी को प्रोटेक्ट करेगा इसका वादा भी करता है। कुछ देर बाद विष्णु घर आता है। वो जानवरों के बाड़े में देखने जाता है। तभी उसे बाड़े में एक बकरी का बच्चा मरा हुआ मिलता है, जिसे देखकर विष्णु समझ जाता है कि ये उसके बेटे का ही काम है। थोड़ी देर बाद बैरागी विष्णु से मिलता है और उससे कहता है कि काला जादू करके वो इस इलेक्शन को जीत सकता है। विष्णु इलेक्शन लड़ रहा था, लेकिन बैरागी को विष्णु साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि वो अपने तरीके से ही इलेक्शन लड़ेगा। बैरागी चाहता था कि विष्णु ही गांव का लीडर बने क्योंकि विष्णु बिल्कुल भी धार्मिक नहीं था। लेकिन राजवीर गांव से काला जादू खत्म करना चाहता था, इसीलिए बैरागी विष्णु को काले जादू से इलेक्शन जीतने की सलाह दे रहा था। सरिता ने गांव में विवेन के बारे में कई तरह की बातें सुनी थी, तो वो झुमरी की माँ से भी ये बातें शेयर करती है। तब झुमरी की माँ कुछ मंत्र बताती है और कहती है कि विवेन पर इन मंत्रों को पढ़ देना, जिससे उसके ऊपर से शैतान का साया हट जाएगा। फिर रात को जब सरिता विवेन के पास जाकर मंत्र पढ़ने ही वाली होती है कि तभी विवेन बड़ी चालाकी से एक फैमिली ड्राइंग अपनी माँ को दिखाता है, जिसे देखकर सरिता इमोशनल हो जाती है और मंत्र पढ़ना छोड़कर अपने बेटे को गले लगा लेती है। फिर सरिता अपने बेटे के
कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाती है और विष्णु से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। विष्णु ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। उसे लग रहा था कि 7 साल पहले जो सरिता के साथ हुआ था उसके बाद वो कभी प्रेग्नेंट नहीं होगी। इसके बाद राजवीर और विष्णु दोनों अपने अपने तरीके से इलेक्शन का प्रचार करते हैं। विवेन और झुमरी एक साथ बैठ के अपने अपने फादर का स्पीच सुन रहे होते हैं। तब दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि हम दोनों के पिता में से कोई भी इलेक्शन जीते लेकिन इसका असर हमारी दोस्ती पर नहीं पड़ेगा। और उसी टाइम झुमरी विवेन को उसकी माँ की प्रेगनेंसी के बारे में बता देती है। अपनी माँ की प्रेगनेंसी की बात सुनकर विवेन सीधा घर जाता है और अपनी माँ को गले से लगा लेता है। लेकिन भीमा की आत्मा इस बात से खुश नहीं होती है। दूसरी तरफ इलेक्शन प्रचार के दौरान राजवीर के खाने में वैरागी काला जादू करके मिला देता है। फिर प्रचार के बाद जब राजवीर घर जाता है तो एक बहुत बड़े पंडित उसके घर खाने पर आए होते हैं। वो पंडित राजवीर को देखकर उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर काला जादू किया गया है। फिर वो पंडित कुछ मंत्र पढ़ते हैं जिसके बाद राजवीर पर किया गया काला जादू कीड़ों के रूप में उसके शरीर से बाहर निकलते हैं। साथ ही वैरागी को भी कीड़ों की उल्टी होने लगती है। इसका मतलब ये था कि वैरागी का काला जादू उल्टा पड़ गया था। फिर वो पंडित राजवीर को सावधान रहने को कहते हैं। फिर वैरागी विवेन से राजवीर को मरवाने के लिए भेजता है। जैसे ही विवेन राजवीर के घर जाता है उसे वहाँ झुमरी दिख जाती है। झुमरी ने विवेन के सर पर भीमा का सर भी देख लिया होता है। झुमरी को देखकर विवेन राजवीर को छोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। वैरागी का काला जादू फिर फेल हो जाता है झुमरी की वजह से। उसके बाद झुमरी अपने माँ बाप को विवेन के शैतानी रूप के बारे में बताती है। वो पंडित अपना मंत्र पढ़कर पता लगा लेते हैं कि वो शैतान भीमा है, जो पहले गांव में एक अमीर इंसान हुआ करता था जिसे बंदरों का दिमाग खाने का शौक़ था। और जो लोग उसका विरोध करते थे वो उनको बहुत टॉर्चर करता था और गांव की लड़कियों औरतों के साथ गलत काम किया करता था। इन सब से परेशान होकर भीमा के घर और गांव वालों ने उसे काट कर मार दिया था। इसी वजह से विवेन में सिर्फ भीमा का सर दिखाई देता है क्योंकि उसका हाथ पैर काट कर जला दिया गया था। अब राजवीर को समझ आ जाता है कि सिर्फ बैरागी ही भीमा की आत्मा को जगाकर विवेन को मीडियम की तरह इस्तेमाल कर सकता है। फिर एक दिन विवेन स्कूल छोड़कर घर आ जाता है और अपनी माँ से कहता है कि मैं होने वाले बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए घर आ गया और विवेन खेलने लगता है। वहीं सरिता अपना काम कर रही होती है। तभी विवेन कुएं में गिर जाता है। विवेन को बचाने के लिए उसकी माँ आती है। तभी विवेन के अंदर भीमा की आत्मा जाग जाती है और भीमा सरिता को खींचकर कुएं में गिरा देता है। भीमा नहीं चाहता था कि इस घर में कोई और बच्चा आए। विवेन बिल्कुल नॉर्मल था, पर जब वैरागी उस पर काला जादू कर भीमा की आत्मा उसके अंदर भेजता था तो विवेन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता था। कुएं में गिरने के बाद सरिता मंत्र पढ़ने लगती है। मंत्र की आवाज़ सुनकर विवेन के अंदर का भीमा पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और आवाज़ सुनकर विष्णु गार्डन में आ जाता है और सरिता को कुएं से बाहर निकालता है। फिर दाई को बुलवाकर चेकअप करवाता है। उसके बाद दाई कहती है कि सरिता और उसका बच्चा बिल्कुल ठीक है। फिर जब सरिता को होश आता है तो वो विष्णु को बताती है कि विवेन ने उसे कुएं में धक्का दिया था। ये सुनकर विष्णु राजवीर की मदद से उस पंडित को बुलवाता है क्योंकि विवेन के अंदर से भीमा की आत्मा को निकालने का धार्मिक ही एक रास्ता था। फिर पंडित अपना मंत्र पढ़ना शुरू करता है। जैसे जैसे पंडित मंत्र पढ़ता है विवेन के ऊपर भीमा की आत्मा का असर दिखने लगता है। भीमा की आत्मा बहुत कोशिश करती है पंडित को मारने की, पर वो नाकाम हो जाती है। फिर बहुत मुश्किलों से विवेन के अंदर से भीमा की आत्मा को निकाल दिया जाता है और कुछ देर बाद विवेन एकदम शांत हो जाता है।
उधर वैरागी का काला जादू सब उल्टा हो गया था, जिस वजह से भीमा की आत्मा वैरागी को अपने ही कब्र में बंद कर लेती है। फिर विष्णु राजवीर से माफ़ी मांगता है और राजवीर को ही गांव का लीडर बना देता है, जबकि लोगों ने विष्णु को इलेक्शन में जिताया था, लेकिन वो राजवीर को लीडर बनाता है। उसके बाद विवेन एकदम ठीक हो जाता है और सब हंसी खुशी अपने अपने घर में रहने लगते हैं और गांव से भी काला जादू का धंधा ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़, आपको ये काला जादू की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आपके कोई सुझाव हो या फिर आप कुछ कहना चाहते हो तो आप प्लीज़ हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, तो आप वहाँ से चेक करके हमें ईमेल कर सकते हैं।